चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार फिर निवेश की दिशा में एक नया कीर्तिमान रचने जा रही है। कटनी में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 में 56,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस आयोजन को प्रदेश की आर्थिक क्षमता का प्रतीक बताया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 56,414 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू साइन। देश भर के करीब 1,500 निवेशकों ने लिया हिस्सा। सबसे बड़ा प्रस्ताव साइना ग्रुप 3,950 करोड़ रुपए। ऊर्जा के क्षेत्र में 15,000 करोड़ का प्रस्ताव। उद्योग के क्षेत्र में 850 करोड़ का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 कटनी के अरिंदम होटल में शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के करीब 1,500 निवेशकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कॉन्क्लेव में 56,414 करोड़ के निवेश के लिए उद्योगपतियों ने एमओयू साइन किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 3,950 करोड़ रुपए का प्रस्ताव साइना ग्रुप का है। जिस प्रकार से हमने सारी बात कही है और हमारी सरकार की पॉलिसियों के अलग भी हर एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मैं स्वयं समय भी देता हूं और हर एक उद्योगपति से भी बात करता हूं। आपके दिल की बात, जो आप अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो आप कर सकते, जो आप सोचते हो, बाकी राज्यों की तुलना में, बाकी देश की तुलना में, विदेश की तुलना में भी हमारे मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके आप बड़े से बड़ा सपना देखो। हम आपके साथ ये पक्की गारंटी दे रहे हैं, सरकार की ओर से आपके साथ खड़े होने कर हमारे लिए गर्व की बात होगी। अपने इस वर्तमान के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है, तो निश्चित रूप से हम और आप सबके मिलने के बाद भारत का जो स्थान है वो स्थान वो मिल के रहेगा। प्रदेश में ईंधन के लिए पेट्रोलियम और गैस के 12 ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। कोल वेस्ट मीथेन 37% मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है। खनन क्षेत्र के बेहतर दोहन के लिए सरकार और कंपनियों की अहम भूमिका है। जबलपुर में गोल्ड का भंडार मिला है। ग्रेफाइट समेत 30 क्रिटिकल एलिमेंट, जिन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, लिथियम और लौह अयस्क के लिए सीधी में एक बेल्ट चिन्हित की गई है। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक है। यहाँ बिजली सरप्लस है, जिसका 20% ग्रीन एनर्जी से आता है। हम 2030 तक एनर्जी बास्केट में 50% ग्रीन एनर्जी शामिल करेंगे। प्रदेश में कुशल और सस्ती दरों पर श्रमिक उपलब्ध हैं। 5100 करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रोत्साहन दिया है। कटनी में खनिज संपदा भी भरपूर उपलब्ध, इसके लिए इस तरह का मंच देना ये सौभाग्य की बात है। इस क्षेत्र में चूना पत्थर, धातु, सीमेंट, डोलामाइट, मार्बल, अग्निसर, ब्रिक्स, बॉक्साइट, बहुत सारी संभावना वाला यहाँ माइनिंग प्रॉपर कटनी में और पूरे प्रदेश के अंदर तो सभी प्रकार के मेजर, माइनर, क्रिटिकल, ये सभी मिनरल की बड़ी संभावना है। जब इसका आयोजन हमने किया तो इसके प्रतिभागियों के अंदर लगभग 2,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ, खनिज उद्यमी, निवेशक, भारत सरकार के, जिसे हमने पूर्व में बताया, कोल इंडिया लिमिटेड, मैग्नीज और इंडिया मैग्नीज और कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान और टैक्सविन, ISM, धनबाद आदि शामिल हुए हैं। कॉन्क्लेव में उद्यमियों द्वारा राज्य शासन के अनुकूल औद्योगिक नीतियों पर चर्चा की गई और पॉजिटिव वातावरण में भविष्य के प्रति उत्साह का संवर्धन किया गया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में एमओयू का आदान प्रदान किया गया। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, HOD क्रिटिकल मिनरल्स, बिराची दास डायरेक्टर, HRSSEL, फ्रैंक नोबेल ए डायरेक्टर एंड DGM MP स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन और प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने एमओयू का आदान प्रदान किया। ये समझौता दुनिया की सबसे बड़ी खनन कंपनी और राज्य खनन अन्वेषण एजेंसी के माध्यम से मध्य प्रदेश को क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू किया। धनबाद की टैक्समिन IMM के साथ भी एमओयू हुआ।
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के साथ भी MOU साइन किए। सीएम ने कई राज्यों के उद्योगपतियों से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे लिए तांबे का मानवता का संबंध सोने चांदी से कहीं ज्यादा है। आइए मध्य प्रदेश से जुड़िए, यहाँ पर्याप्त लैंड बैंक है, बिजली है, भविष्य में एयर कार्गो की सुविधा भी मिलेगी। प्रदेश में 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रहे हैं। कटनी में खनिज का भंडार है, अब तो क्रिटिकल और माइनर मेटल भी मिल रहे हैं। पन्ना में हीरे मिलते हैं तो कटनी में भी सोना मिल सकता है। तो मैं आज के इस अवसर पर जब सीमेंट उद्योग से लगा करके कोयला, आयरन, कॉपर और तमाम प्रकार की अलग अलग प्रकार की संभावना है, हम सब मिलकर के निश्चित रूप से आज जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं अपनी सरकार की उपलब्धियों पे ज्यादा और नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें तो आई गई, लेकिन हमारे अपने इसी प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बलबूते पर जिस प्रकार से हमने काम किया है, आपने कहा माननीय VD शर्मा जी कि हमारी स्किल भी होना चाहिए, तो स्किल लेबर की दृष्टि से, लेबर तो नहीं बोलते हैं, युवाओं की दृष्टि से अच्छे युवाओं को सब प्रकार के तकनीकी कौशल के लिए हमने सभी सेक्टर में उनके संस्थान खोलने के लिए कई प्रकार की अनुकूलता बनाई। ये माइनिंग कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश के खनिज क्षेत्र में निवेश और विकास को नई उड़ान देने का संकेत है, लेकिन विपक्ष द्वारा इसे लेकर उठाए गए सवाल भी भविष्य की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।